जनाब स्पीकर साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ वफाक को, बलूचिस्तान को हम नमान बहाल करने के लिए कि वाहिद रास्ता ये है कि ये जो ग्वादर है, ये जो रेकुदिक है, ये साइंदक है, ये जितने बलूचिस्तान के मादनियात है, चाहे साइल हो वसाइल हो, खुदा रा इसके जितने प्रॉफिट है, जितने मैं कहता हूँ आमदनी है, ये वजह वफाक के बलूचिस्तान में खर्च हो, उन डिस्ट्रिक्टों में खर्च हो जो बैकवर्ड है, उन डिस्ट्रिक्टों में खर्च हो जो मुहिब वतन है, पाकिस्तान को चाहते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन के लिए कुर्बानी दिया है, पाकिस्तान के लिए दिन रात उस लोगों ने कुर्बानी दिया है, शहादतें दिया है। उन डिस्ट्रिक्टों को चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो भी हो, मैं कहता हूँ उन डिस्ट्रिक्टों को जनाब स्पीकर साहब आगे ले जाना चाहिए कि वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दिए, मगर वफाक ने आज तक बलूचिस्तान को इग्नोर किया हुआ है। जनाब स्पीकर साहब, आपका दिल खराब नहीं हो, आप मुस्लिम लीग नून से हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर आया था सोबतपुर में, 10 अरब का ऐलान किया था। 10 अरब से सलीम साहब आप बता दें, 1 रुपया सोबतपुर में जो 2022 में जो नुकसानात हुआ, 1 रुपया वहाँ पे, वो भी मेरा भाई है, सोबतपुर भी मेरा भाई, मगर 1 रुपया वहाँ पे वफाक से 1 रुपया नहीं आया। 2022 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया 10 अरब बेजार, 10 रुपया नहीं आया। मैं यही कहता हूँ जनाब स्पीकर साहब, जो वादे होते हैं वफाक, जो प्राइम मिनिस्टर जो वादे करते हैं बलूचिस्तान के साथ, खुदा रा बलूचिस्तान हम सब का है, बलूचिस्तान को सोतेली माँ जैसा सलूक वफाक मत करें। और मैं यही कहता हूँ, सीएम साहब को नोट करना चाहिए वैसे। जी हाँ, सीएम साहब इसको नोट करें और सीएम साहब प्राइम मिनिस्टर से बोलें कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपने खुद वादा किया, वो वादा पाए तकमील तक पहुंचा दें। सोबतपुर हो, नसीराबाद हो, सारे हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान के बंदे हैं, उस लोगों के घर गए हैं, उस लोगों के जमींदारों का नुकसान हुआ है, हम नहीं कहते हैं, मगर हो जाए उसका नुकसान का अजाला हो जाए। मैं यही कहता हूँ, चाहे चमन हो, किला अब्दुल्ला हो, किला सैफुल्ला हो, चाहे खुजार हो, जिधर भी हो जाए, मैं कहता हूँ वफाक अपना रवैया बलूचिस्तान के साथ सही करें। वल्ला बिल्ला मैं कहता हूँ, अगर बलूचिस्तान का अमन व अमान स्पीकर साहब, कायदे ऐवान साहब अगर सही नहीं हुआ तो बिल्कुल मैं कहता हूँ मैं सियासत नहीं करूँ। मुलाजमत दे दें, बार्डरों को खोल दें। बार्डर जनाब स्पीकर साहब दिन ब दिन बंद होता जा रहा है। अगर यही बार्डर खुदा न खास्ता आज जो बंदे, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, गुजर बजर जो भी हो रहा है, चाहे अफगानिस्तान से लेकर आपका दफ्तान से लेकर वाशुक, पंजगुर, तुर्बत, जो भी बार्डर है, खुदा रहा ये बार्डर है, आप बंद नहीं करें, बार्डर खोलें। जरी माश है, इस लोगों के लिए और कोई रास्ता नहीं रहता है। हम उस लोगों को मुलाजमत दे नहीं सकते हैं, 10,000, 20,000, 30,000 मुलाजमत दे नहीं सकते हैं। चमन से लेकर ग्वादर तक अगर 5 बार्डर रहे या 6 हैं, जितने भी हैं, इस लोगों को खोलें। ये इस लोगों का जरी माश अवाम का यही वाहिद रास्ता यही है। तो ये खुदा न खास्ता अगर ये बार्डर रहे, कायदे ऐवान साहब बंद होएंगे, यकीन करें यही बंदे मुझे भी अगवा करेंगे, आपको भी अगवा करेंगे, मुझे भी कत्ल करेंगे, आपको भी कत्ल करेंगे, इंडिया के साथ जाएंगे, अमेरिका के साथ जाएंगे, पैसे लेंगे, डॉलर लेंगे, मुझे मारेंगे, आपको मारेंगे, सबको कत्ल करेंगे। इसी पेट के खातिर मजबूर होके वो जाके इंडिया और पता नहीं अमेरिका और किधर से पैसे लेके मुझे और आपको इस बलूचिस्तान को लहू लहन करके रहे। आज ये जो हालतें हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं जनाब स्पीकर साहब। खुदारा मैं कहता हूँ वफाक वज़ीर आला बलूचिस्तान को फुल इख्तियार दे दे, फुल श्योरिटी दे दे, चाहे बार्डर का मसला हो, चाहे बलूचिस्तान का अमन अमान का मसला हो। हम सब इंशाल्लाह वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ हैं, चाहे मैं जमीयत उलमा इस्लाम के साथ रहा हूँ, चाहे नेशनल पार्टी है, चाहे पीएमपी है, चाहे सरदार है, नवाब है, हम सब जाएंगे मुज़ाकरात के लिए। हम खुद जाएंगे मुज़ाकरात के लिए जाएंगे, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे। मगर वहां से कोई रिस्पांस जब नहीं होगा, यहाँ से बार्डर बंद होंगी, यहाँ से हालत खराब होंगे, जनाब स्पीकर साहब फिर ये हालत फिर क्या वफाक फिर क्या कर सकते हैं। इसी खुलासे के हवाले पे जनाब स्पीकर साहब, कायदे ऐवान साहब, मेरे कुलीग, मेरे मिनिस्टर, मेरे सारे एमपीएज, मोजिज अराकीन सारे बैठे हैं। ये बलूचिस्तान को बचाओ, बलूचिस्तान को बचाना हम सब के हाथ है, बलूचिस्तान हम सब का है। ये बलूचिस्तान हम इसके लिए कुर्बानी दिया है, इस स्टेट के लिए कुर्बानी दिया है। ये स्टेट, ये पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान, इसको बचाने के लिए हम सब का कुर्बानी का ज़रूरत है।
اگر خدا نخواستہ اگر ہم لوگوں نے جا کے خواب خرگوش کے طرح رہا تو یہ بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے جائے گا، یہ پاکستان ہمارے ہاتھوں سے جائے گا. پھر بات کا پشومانی، اسپیکر صاحب، پھر پشومانی ہائے پھر کوئی اس سے کوئی اسی حوالے سے قائد اعوان صاحب اس کو سیریس سے لے کے بحیثیت آپ کا چھوٹا بھائی، بحیثیت ایک ورکر کارکن کے صحت پر جو بندہ سی ایم صاحب آپ کے پاس آیا سی ایم ہاؤس میں آپ کے ساتھ، آپ نے جو اختیارات آپ کا ہوا، ہم بالکل جائیں گے.